Hello students, welcome back to my channel. This is Sonam Sangwan, Assistant Professor in the Department of Economics, Government College for Women, भवानी खेड़ा। तो आज की वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक है फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर यानी विदेशी व्यापार गुणक। मल्टीप्लायर का कंसेप्ट सबसे पहले दिया था आरिफ खान ने इकोनॉमिक्स में, उनके अपने आर्टिकल द रिलेशन ऑफ होम इन्वेस्टमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट वाज पब्लिश्ड इन 1931। तो उसमें उन्होंने मल्टीप्लायर के कंसेप्ट को प्रोपाउंड किया। उन्होंने अपने मल्टीप्लायर को नाम दिया एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर यानी रोजगार गुणक। उसके बाद लॉर्ड केज ने अपनी बुक, जो फेमस बुक है, आप सबने इसका नाम सुना होगा, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जो 1936 में पब्लिश हुई थी। तो लॉर्ड केज ने अपनी बुक द जनरल थ्योरी में एक नया कंसेप्ट दिया, दैट वाज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यानी निवेश गुणक। इस कंसेप्ट को आप ऑलरेडी लास्ट सेमेस्टर के अंदर आप पढ़ चुके हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यानी निवेश गुणक क्या कहता है कि जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है तो जो नेशनल इनकम है उससे मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज होती है, तो वहां पे मल्टीप्लायर वर्क करता है। तो पूरे प्रोसेस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो आज बात करते हैं हम फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर की, FTM यानी विदेशी व्यापार गुणक की, जिसको हम एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या होता है फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर? इट इज द रेशियो ऑफ द चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स में चेंज आने की वजह से नेशनल इनकम में जो चेंज आएगा तो उनका रेशियो, उसको बोलेंगे हम विदेशी व्यापार गुणक यानी फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। क्योंकि द फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर क्या है कि जो नेशनल इनकम में जो फाइनल इंक्रीज आता है ड्यू टू ना इनिशियल इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, कि जब इनिशियली एक्सपोर्ट्स हमारे इंक्रीज होते हैं तो नेशनल इनकम में अल्टीमेटली कितना चेंज आएगा, कितना इंक्रीमेंट होगा, तो उसका रेशियो हम उसको बोलेंगे हम फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। इसको हम शो करते हैं कि फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, के स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लायर, F फॉर फॉरेन ट्रेड। तो इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम एंड चेंज इन एक्सपोर्ट। Y स्टैंड्स फॉर नेशनल इनकम एंड X स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट में चेंज आने की वजह से नेशनल इनकम में जो चेंज आता है वो दिखाते हैं हम उसको फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर से यानी विदेशी व्यापार गुणक से। ठीक है, कि जैसे कैसे चेंज आता है, कैसे वर्क करता है फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, कि जब एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होते हैं, एक्सपोर्ट इंक्रीज होंगे तो जो भी लोग एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं उन लोगों की इनकम इंक्रीज होगी। ठीक है, अब उनकी इनकम इंक्रीज होने का इफेक्ट पड़ेगा उनकी परचेजिंग पावर पे, तो उनकी क्रय शक्ति या परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी, वो अपने कंजप्शन पे पहले से ज्यादा खर्च करेंगे, यानी उनकी जो कंजप्शन स्पेंडिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी, उपभोग खर्च उनका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कंजप्शन गुड्स पे या कंज्यूमर गुड्स पे वो खर्च करेंगे, तो उससे अल्टीमेटली क्या होगा कि जो लोग कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनकी इनकम बढ़ जाएगी। तो जो एग्रीगेट इनकम है वो हमारी मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज होगी। इनिशियली जो हमारे एक्सपोर्ट इनकम बढ़ी उससे हमारी जो नेशनल इनकम है या इकोनॉमी में जो एग्रीगेट इनकम है कि पहले एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं उन लोगों की इनकम बढ़ती है, उनसे फिर कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ता है, कंजप्शन जो गुड्स होती है उनकी डिमांड बढ़ती है, जिससे क्या होगा, जो कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उन लोगों की इनकम बढ़ेगी। तो जो हमारी एग्रीगेट इनकम है वो मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ ऐसे हमारा फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर वर्क करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा एक्सपोर्ट इनकम इंक्रीज होती है 5 करोड़ से और जिसकी वजह से नेशनल इनकम अगर इंक्रीज हो जाए 10 करोड़, तो हमारा जो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर है वो क्या होगा, चेंज इन इनकम यानी 10 करोड़ डिवाइड बाय चेंज इन एक्सपोर्ट इनकम 10/5 यानी मल्टीप्लायर होगा हमारे यहाँ पे 2। ठीक है, तो फॉरेन, अब बात करते हैं हम फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर डिपेंड किसके ऊपर करता है, यानी साइज ऑफ फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर है। जैसे हमने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में पढ़ा हुआ है, तो जो निवेश गुणक हमारा वो MPC के ऊपर डिपेंड करता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि अपनी बढ़ी हुई इनकम का कितना प्रोपोर्शन हम अपने कंजप्शन पे खर्च करते हैं। तो साइज ऑफ जो हमारा MPC होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारी मल्टीप्लायर की वैल्यू। ऐसे ही फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर है वो किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ डोमेस्टिक सेविंग यानी MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव MPS एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट यानी MPM। इन दोनों चीजों के ऊपर हमारा फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर डिपेंड करता है, यानी डोमेस्टिक सेविंग यानी MPS यानी हमारी बढ़ी हुई इनकम का कितना प्रोपोर्शन हम सेविंग करते हैं, एंड MPM यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट यानी अपनी बढ़ी हुई इनकम का कितना प्रोपोर्शन हम इम्पोर्ट्स पे खर्च करते हैं। तो इन दोनों फैक्टर्स के ऊपर हमारे फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर की वैल्यू डिपेंड करेगी। और इन फैक्टर्स के और फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर के बीच में जो रिलेशनशिप होता है दैट इज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स नेचर का होता है कि जितना हमारा जो MPS और MPM की वैल्यू स्मॉल होगी उतना ही हमारे फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर की वैल्यू हाई होगी।
सो KF यानी फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/IS, या IS है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो इनके बीच में यानी MPM और MPS और हमारा फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। बेसिकली जो हमारे दोनों फैक्टर है ये इकोनॉमी में लीकेज का काम करते हैं। लीकेज क्या होती है कि जब इकोनॉमी में जो इनकम फ्लो के अंदर लीक करता है, इनकम जनरेशन को रोकता है, इनकम फ्लो को रोकता है। अब बात करते हैं हम वाई इनवर्स रिलेशनशिप कि इन दोनों फैक्टर्स के बीच में और फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप क्यों होता है। जैसे हम बात करते हैं कि जैसे अब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने से क्या होगा, नेशनल इनकम है या इनकम है वो इंक्रीज होगी। अब इनकम इंक्रीज होती है, अगर हम अपनी बढ़ी हुई इनकम का एक बड़ा पोर्शन यानी लार्ज पार्ट अगर हम इम्पोर्ट्स पे खर्च करें या फिर उसको सेव कर लें, ठीक है, सेविंग पे करें, तो उस केस में क्या होगा, वो ये दोनों फैक्टर्स हमारे एज ए लीकेज काम करेंगे इकोनॉमी के अंदर। क्योंकि अगर हम अपनी बढ़ी हुई इनकम को खर्च नहीं करेंगे, जैसे हमने मल्टीप्लायर की बात की कि ऐसे वर्क करता है कि जब इनकम बढ़ती है तो हमारी परचेजिंग पावर इंक्रीज होती है, कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ती है, कंज्यूमर गुड्स में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनकी इनकम बढ़ती है। तो बेसिकली अगर हम उन चीजों पे खर्च नहीं करेंगे, कंज्यूमर गुड्स पे खर्च नहीं करेंगे, तो कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों की इनकम नहीं बढ़ेगी। तो जो इनकम जनरेशन प्रोसेस है, जो इनकम का फ्लो है, उसको वो स्टॉप करेंगे। तो ये दोनों ही फैक्टर्स सिमिलरली अगर हम इम्पोर्ट्स पे खर्च करते हैं तो एक्सपोर्ट, तो इसमें क्या होगा, हमारे इंपोर्ट्स पे खर्च करें तो हमारा जो पैसा है वो फॉरेन कंट्रीज के पास जा रहा है, फॉरेन पीपल की इनकम बढ़ रही है। अगर हम एक्सपोर्ट्स पे अपना एक्सपोर्ट्स के ऊपर अगर हमारे एक्सपोर्ट्स जैसे बढ़ रहे थे उसके इसमें क्या रहा था, हमारे एक्सपोर्ट गुड इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों की इनकम बढ़ रही थी। अब यहाँ पे हम इंपोर्ट्स पे खर्च कर रहे हैं, डोमेस्टिक गुड्स पे खर्च नहीं कर रहे हैं, तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी इनकम तो नहीं बढ़ रही है, जो पैसा वो किसके पास जा रहा है, जो फॉरेन पीपल है उनकी जेब में जा रहा है। तो बेसिकली इंपोर्ट्स और सेविंग दोनों ही लीकेज का काम करते हैं, क्योंकि दोनों ही फैक्टर हैं ये जो इनकम जनरेशन प्रोसेस है, इनकम फ्लो है, उसको स्टॉप करते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं, जिससे जो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर की जो फॉरवर्ड वर्किंग है जैसे फॉरवर्ड जो काम करता है नेशनल इनकम को जो बढ़ाता है, तो फॉरवर्ड वर्किंग प्रोसेस उसको वो रोकते हैं। ठीक है, ठीक, इसका उल्टा बात करें तो जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स और जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो दोनों एक्ट करते हैं एज एन इंजेक्शन इकोनॉमी के अंदर। जैसे हमारा इंपोर्ट्स और सेविंग लीकेज का काम करते हैं, तो एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट वो इंजेक्शन का काम करते हैं, क्योंकि जो एक्सपोर्ट्स और इन्वेस्टमेंट है वो दोनों ही इकोनॉमी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, इनकम को इंजेक्ट करते हैं। क्योंकि एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो इनकम बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो इनकम इंक्रीमेंट होता है। तो बेसिकली वो इनकम जनरेशन प्रोसेस है उसको फॉरवर्ड मूव करते हैं, उसको वो मतलब गति प्रदान करते हैं, यू कैन से। तो इसलिए इन दोनों फैक्टर में हमने कहा कि जो MPS है और MPM है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट और फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर के अंदर इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जितनी इन दोनों की स्मॉलर वैल्यू होगी MPS और MPM की, उतना ही हमारा जो मल्टीप्लायर है, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर है, उतना ही वो हाई होगा। अब बात करते हैं हम अजम्पशंस ऑफ द फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, कौन कौन सी मान्यताएं हैं। फर्स्ट, देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी के अंदर पूर्ण रोजगार की स्थिति है। फुल एम्प्लॉयमेंट यानी जितने भी रिसोर्सेज है सबको काम मिला हुआ है। ठीक है, दिस एनालिसिस इज अप्लाइज टू 2 कंट्रीज ओनली, सिर्फ 2 कंट्रीज पे अप्लाई होता है। ओपन इकोनॉमी की हम यहाँ बात कर रहे हैं। ओपन इकोनॉमी यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड होता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज अज्यूम्ड स्टेबल, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वो स्टेबल हम अज्यूम करके चलते हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है वो हम अज्यूम करके चलते हैं कि दैट विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम एक्सपोर्ट फंक्शन और इंपोर्ट फंक्शन की। एक्सपोर्ट फंक्शन यानी निर्यात फलन क्या होता है हमारा, इट स्टडीज द रिलेशनशिप ऑफ एक्सपोर्ट एंड नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम और एक्सपोर्ट के बीच में रिलेशनशिप को स्टडी करता है। जो एक्सपोर्ट में चेंज आने से नेशनल इनकम में क्या चेंज आएगा, उस स्टडीज को, उस इफेक्ट्स को स्टडी करता है। ठीक है, यानी जब हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होते हैं तो बेसिकली हमारी नेशनल इनकम वो इंक्रीज होती है। तो ये कौन बताएगा हमें, ये एक्सपोर्ट फंक्शन बताएगा। नेक्स्ट इज इंपोर्ट फंक्शन। इंपोर्ट फंक्शन सिमिलरली क्या स्टडी करता है, द रिलेशनशिप ऑफ इंपोर्ट्स एंड नेशनल इनकम। इंपोर्ट्स में चेंज आने से नेशनल इनकम में क्या चेंज आएगा, तो ये स्टडी कौन करेगा, इंपोर्ट फंक्शन। कि जब हमारे इंपोर्ट्स इंक्रीज होते हैं, अगर बेसिकली जैसे हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज होती है, नेशनल इनकम इंक्रीज होने से क्या होगा, हमारा कंजप्शन बढ़ेगा, हमारा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा। कंजप्शन बढ़ने पे अगर हम इंपोर्ट्स गुड का अगर हम कंजप्शन बढ़ रहा है तो इंपोर्ट्स हमारे बढ़ सकते हैं। डोमेस्टिक गुड का हम कंजप्शन बढ़ा रहे हैं, उनका हम डिमांड करें तो हमारा डोमेस्टिक जो इंपोर्ट्स हमारे कम हो जाएंगे। बेसिकली हमारे जो डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये इंपोर्ट फंक्शन और एक्सपोर्ट फंक्शन होते हैं।
नेक्स्ट हम दो कंसेप्ट की बात करते हैं जो हमने पहले डिस्कस किए कि एमपीएस और एमपीएम क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट क्या होती है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन इंपोर्ट्स ड्यू टू चेंज इन इनकम। इनकम में चेंज आने से इंपोर्ट्स में कितना चेंज आते हैं, दैट इज द रेशियो इज कॉल्ड marginal propensity to import. It is shown by delta m by delta y, change in import divided by change in income. Similarly, marginal propensity to save क्या होती है MPS? It is the ratio of change in saving due to change in income. इनकम में चेंज आने पे सेविंग में कितना चेंज आएगा, इसका रेशियो, उसको रेशियो को बोलेंगे हम MPS, सीमांत बचत प्रवृत्ति, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा S, यानी चेंज इन सेविंग डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। ठीक है, अब बात करते हैं हम डेरिवेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर की, कि विदेशी व्यापार गुणक है उसको हम डिराइव कैसे करेंगे, डेरिवेशन कैसे होगा। तो थोड़ा सा इक्वेशन वाला पार्ट है, ध्यान से देखिएगा। हम ओपन इकोनॉमी की बात करें, जैसा कि हमारी अजम्पशन है कि ओपन इकोनॉमी है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ओपन इकोनॉमी के अंदर जो नेशनल इनकम है दैट इज द सम ऑफ कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्लोज इकोनॉमी होती है तो हमारा यहाँ पे सिर्फ कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट होता। यहाँ ओपन इकोनॉमी की बात करें तो नेशनल इनकम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, यहाँ पे हमारे नेट एक्सपोर्ट्स एक्स माइनस एम, यानी यहाँ एम इम्पोर्ट्स हमारा, तो एक्सपोर्ट्स में से इम्पोर्ट हम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दैट इज नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको रिराइट कर सकते हैं, सी यहाँ पे लेके y माइनस सी इज इक्वल टू आई प्लस एक्स माइनस एम। अब y माइनस सी क्या होता है कि हम इनकम को हम दो ही चीजों पे, मतलब अगर दो ही पार्ट होते हैं तो उसको कंजप्शन कर लेंगे इनकम का, या फिर हम उसको सेव कर लेंगे। ठीक है, बेसिकली तो y माइनस सी इज इक्वल टू क्या होगा ऐसे, क्योंकि y है वो हमारा क्या होता है c प्लस एस। ठीक है, या तो उसको कंज्यूम करेंगे या फिर उसको हम सेव करेंगे, तो y माइनस सी को हम लिख सकते हैं s, s इज इक्वल टू आई प्लस एक्स माइनस एम। तो यहाँ पे हम इसको रिराइट करेंगे s प्लस m, m को इधर ले आए हम लेफ्ट साइड, और i प्लस एक्स। दिस इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, यहाँ पे जो इनकम है वो इक्विलिब्रियम में कब होगी, जब ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है, s प्लस m सेविंग प्लस इम्पोर्ट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस हमारा एक्सपोर्ट्स, यानी जहां पे लीकेज और इंजेक्शन दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, दोनों इक्वल हो जाते हैं, वहां पे जो नेशनल इनकम है वो इक्विलिब्रियम में आ जाती है। ठीक है, ओपन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो ओपन इकोनॉमी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज ऑफ टू टाइप्स, दो पार्ट होते हैं इन्वेस्टमेंट के अंदर, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि ओपन इकोनॉमी है, जो इकोनॉमी है दैट इज ओपन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट होगा जो विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री होगा, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा दो बट हमारी एजम्पशन में लेकर चल रहा है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू आई डी प्लस आई एफ, यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट प्लस फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे अगर हम एस और आई की बात करें, जैसे सेविंग और इन्वेस्टमेंट है हमारी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम के ऊपर, हमारा सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर होते हैं, जितना सेव किया था उतना इन्वेस्ट किया कर दिया जाता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आई डी प्लस आई एफ, यानी यहाँ पे हमारा ये आई है तो इज इक्वल टू एस, ये एस के बराबर होगा बेसिकली। तो आई डी प्लस इसको हम लिख सकते हैं जो फॉरेन हमारा इन्वेस्टमेंट दैट इज एक्स माइनस ए, यानी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी हमारा जो नेट एक्सपोर्ट है वो हम उसको बोलेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो इसको आई एफ को हम रिराइट कर रहे हैं एक्स माइनस एम से, तो आई डी प्लस एक्स माइनस एम इज इक्वल टू एस। तो ये हमारी इक्वेशन हमें मिली। उसके बाद हम जैसे अज्यूम कर रहे हैं बाय अजम्पशन की जो आईडी है हमारा, यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है, वो हमारा कांस्टेंट रहता है, तो वी कैन से कि डेल्टा, अगर हम इसको इंक्रीमेंटल फॉर्म के अंदर लेके आए, चेंजिंग फॉर्म में लेके आए, तो डेल्टा एक्स यानी चेंज इन एक्सपोर्ट इज इक्वल टू चेंज इन सेविंग प्लस चेंज इन इम्पोर्ट्स, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एस प्लस डेल्टा एम। अब हम इक्वेशन को अगर दोनों साइड डेल्टा वाई से डिवाइड कर दें, यहाँ पे हम फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर को डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली उसके लिए सारे हमें फंक्शंस या सारी जो एक्टिविटीज है परफॉर्म करनी होगी। तो उसके लिए अगर हम दोनों साइड से अगर डेल्टा वाई से डिवाइड करते हैं तो वी विल गेट डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई, डेल्टा एस प्लस एम बाई डेल्टा वाई। अगर उनको अलग अलग लिखें तो क्या होगा हमारा डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एम बाई डेल्टा वाई। ठीक है, ये क्या होता है हमारा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई, यानी जो हमारा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये क्या चेंज इन इनकम डिवाइड बाई चेंज इन एक्सपोर्ट्स, ये हमारा होता है फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। तो ये हमारा रिवर्स फॉर्म में है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई, उसको हम लिख सकते हैं 1 बाई फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर यानी के एफ। तो इसको हम डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई, ये हमारा होता है
डेल्टा वाई बाई डेल्टा एस क्या होता है, ये डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई 1/MPS, और ये हमारा है 1/MPM, क्योंकि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एम होता है एमपीएम। रिवर्स उल्टी जो डायरेक्शन इसकी देखो रिवर्स फॉर्म में है तो हम इसको रिवर्स फॉर्म में ही लिखेंगे। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एम एमपीएम होता है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एस एमपीएस होता है, ठीक है। तो रिवर्स फॉर्म में तो ये आ जाएगा हमारा रिवर्स में 1/MPS 1/MPM। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं फाइनली KF इज इक्वल टू 1/MPS प्लस MPM, यानी यहाँ में शो किया हुआ है MPS को S से शो किया हुआ है, MPM को M से शो किया हुआ है, ठीक है। तो ये होगा हमारा फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का फॉर्मूला। जितना इनवर्स रिलेशनशिप होगा MPS MPM और फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर में, जितना MPS और MPM की वैल्यू स्मॉलर होगी उतना ही फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर की वैल्यू हाई होगी। अब बात करते हैं हम वर्किंग ऑफ फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर के। नहीं, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर वो कैसे वर्क करता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले हम इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स की। जब एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होते हैं तो बेसिकली उसका इफेक्ट क्या आएगा नेशनल इनकम पे, तो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर कैसे वर्क करेगा। इनिशियली हम इक्विलिब्रियम में लेके चल रहे कि इकोनॉमी है वो इनिशियली इक्विलिब्रियम में है यहाँ पे ई पॉइंट के ऊपर, जहाँ पे नेशनल इनकम है OY। यहाँ पे हमारा जो एक्सपोर्ट्स है यानी ये हमारा एक्सपोर्ट फंक्शन है, एक्सपोर्ट शेड्यूल है, एक्स से शो किया हुआ है, ठीक है। ये हमारा जो लीकेज हम लेके चलते हैं सेविंग प्लस इम्पोर्ट, जिसके ऊपर हमारा फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर डिपेंड करता है ना, MPS और MPM। तो ये हमारा सेविंग और इम्पोर्ट है, ये पॉजिटिव, जिसका स्लोप क्या है पॉजिटिव है कि नेशनल इनकम बढ़ती जाएगी, तो बेसिकली हमारी जो सेविंग्स है और इम्पोर्ट्स है वो भी बढ़ते जाएंगे, तो इसलिए इसका स्लोप पॉजिटिव होता है। दोनों जहां पे इक्विलिब्रियम होंगे, जैसे हमने इक्विलिब्रियम की कंडीशन दिखाई थी यहाँ पे कि I प्लस एक्स इज इक्वल टू S प्लस M, जहां ये हमारे जो लेवल ऑफ नेशनल इनकम है वो हमारे इक्विलिब्रियम में होगी इस कंडीशन पे। तो जहां पे X और हमारा सेविंग प्लस इम्पोर्ट, ये दोनों फंक्शन जहां पे दोनों शेड्यूल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं या इक्विलिब्रियम में होते हैं, वहां हमारा लेवल ऑफ जो नेशनल लेवल है वो इक्विलिब्रियम में होगी, दैट इज ऑन OY लेवल, ठीक है। यहाँ पे हमने सेविंग इम्पोर्ट X और M सब लिया है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, यहाँ पे हम नेशनल इनकम को लेके चल रहे हैं। अगर अब ऑटोनोमस इंक्रीज होता है एक्सपोर्ट्स के अंदर, अगर हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाते हैं X2 X1, यानी ये है चेंज इन एक्सपोर्ट्स डेल्टा X, तो उससे बेसिकली नेशनल इनकम पे क्या इफेक्ट आएगा। तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है दैट इज E1। इस पॉइंट पे अगर हम चेक करें तो नेशनल इनकम में कितना चेंज आया है, Y से Y1 डेल्टा Y। तो एक्सपोर्ट्स में चेंज आने की वजह से यानी डेल्टा X चेंज आया, तो उसे इनकम में जो चेंज आया है डेल्टा Y, यानी X हमारा शिफ्ट हो गया X से X1, इनकम हमारी शिफ्ट होगी Y से Y1। तो ये देखो हमारा चेंज कम आया है एक्सपोर्ट्स में बेसिकली, बट नेशनल इनकम में चेंज उससे ज्यादा आया, ठीक है। तो ये फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर यहाँ पे वर्क कर रहा है। जितनी भी उसकी वैल्यू होती है 2 है तो डबल टाइम इनकम बढ़ जाएगी। अगर एक्सपोर्ट्स हमारे 5 करोड़ बढ़े फॉर एग्जांपल, अगर मल्टीप्लायर है हमारा फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, वो अगर उसकी वैल्यू 2 है तो हमारी नेशनल इनकम में वो 10 करोड़ इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऑल डिपेंड करेगा उसकी फॉरेन ट्रेड की मल्टीप्लायर पे कि नेशनल इनकम में कितना चेंज आएगा, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड ऑपरेशन है फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का, ठीक है। जो भी इनकम में चेंज आएगा वो डिपेंड करता है स्लोप ऑफ S प्लस M, कि जो हमारा S और S प्लस M जो हमारा शेड्यूल है इसका स्लोप कैसा होगा। जितना स्टीपर होता जाएगा यानी खड़ी ढलान का होगा, उतना ही हमारा चेंज कम होगा, ठीक है। यानी जितना एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगे तो नेशनल इनकम में चेंज कम आएगा। मान लीजिए जितना हमारा स्मॉलर स्लोप है, कम स्लोप है, फ्लैटर होता जाएगा, फॉर एग्जाम्पल जितना ये फ्लैट होता जाएगा तो जो चेंज आएगा नेशनल इनकम में वो उतना ही ज्यादा चेंज आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप ये जूम करके चले कि थोड़ा सा फ्लैटर है इससे, ठीक है। तो नेशनल इनकम में चेंज क्या आया, यहाँ पहले यहाँ पे था, अब जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा यहाँ पे होगा, ठीक है। तो हमारा नेशनल इनकम में चेंज कंपैरेटिवली लार्ज आएगा, लार्जर चेंज इन नेशनल इनकम, ठीक है। तो ऑल डिपेंड्स ऑन द स्लोप ऑफ S प्लस M। जितना स्मॉल स्लोप होगा या जितनी वैल्यूज कम होंगी S और M की, उतना ही हमारा हायर मल्टीप्लायर होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज अब हमारे इम्पोर्ट्स इंक्रीज होते हैं, तो यहाँ पे हमने जैसे इनिशियली हमारी जो इक्विलिब्रियम लेवल है इनकम का दैट इज पॉइंट E यहाँ पे है, जहाँ पे X और हमारा M जो इम्पोर्ट है हमारे दोनों इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो जब हमारे इम्पोर्ट्स इंक्रीज हो जाते हैं, M से M1 हो गए, इंक्रीज होके अपवर्ड शिफ्ट हुआ, तो उससे क्या हुआ, इम्पोर्ट्स इंक्रीज होते हैं। तो बेसिकली हमने जैसे बात की थी कि इम्पोर्ट्स वो कैसे काम करते हैं, इकोनॉमी लीकेज का काम करते हैं, या जो हमारा फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर के जो वर्किंग ऑपरेशन उसको स्टॉप करते हैं, रिड्यूस करते हैं, क्योंकि वो इनकम जनरेशन को कम करते हैं बेसिकली। क्योंकि इससे क्या होता है, इकोनॉमी के अंदर इनकम मतलब प्योर आउट नहीं होती, वो बाहर जा रही इकोनॉमी से, ठीक है।
तो अगर हमारे इंपोर्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो हमारी नेशनल इनकम क्या हुई है, पहले से वाई था, वाई से कम होके Y1, यानी चेंज इन इंपोर्ट्स या चेंज इन इनकम। ठीक है, तो इंपोर्ट्स इंक्रीज होने पे हमारा जो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर है वो बैकवर्ड मूव कर रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हमारी नेशनल इनकम उससे कम हो गई है। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सपेंशनरी इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट। इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट में चेंज का नेशनल इनकम पे क्या इफेक्ट आएगा, एक्सपेंशनरी आएगा, कॉन्ट्रैक्शनरी आएगा, दोनों ही को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे होगा। यहाँ पे ये हमने लिया हुआ है आई यानी इन्वेस्टमेंट, ये हमारा इन्वेस्टमेंट शेड्यूल है, ये है हमारा आई प्लस एक्स इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट। जो हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन रहेगी दैट इज आई प्लस एक्स इज इक्वल टू एस प्लस एम। तो ये हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी, जहां पे नेशनल लेवल है वो इक्विलिब्रियम लेवल पे होगा। ठीक है, तो ये हमारा है आई प्लस एक्स यानी इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट शेड्यूल। दोनों जहां पे इक्विलिब्रियम में होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, एस प्लस एम और आई प्लस एक्स, वहां पे जो इकोनॉमी है या नेशनल लेवल है इक्विलिब्रियम में होगा, दैट इज पॉइंट ई। इस पॉइंट के ऊपर हमारा नेशनल इनकम लेवल है दैट इज OY। ठीक है, अब हम अज्यूम करते हैं कि हमारा जो एक्सपोर्ट्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं, ऑटोनोमस एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, उस केस में क्या होगा, जो हमारा आई प्लस एक्स शेड्यूल है वो शिफ्ट हो जाएगा अपवर्ड, अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो वो शिफ्ट हो जाएगा डाउनवर्ड। ठीक है, तो हमारा जैसे आई प्लस एक्स शेड्यूल शिफ्ट होकर आई प्लस X1 हुआ, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ E1, तो उससे क्या हुआ, हमारी जो नेशनल इनकम वो इंक्रीज होकर कितना होगा, Y से Y1। ठीक है, बट देर इज, अगर हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज हो गई Y से Y1, लेकिन यहाँ पे जो BOP अगर करंट अकाउंट की बात करें तो उसमें इक्विलिब्रियम नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर जो हमारे सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है। यहाँ पे बात करें सेविंग इन्वेस्टमेंट शेड्यूल की बात कर रहे हैं, तो सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट से यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, तो बेसिकली जो करंट अकाउंट की BOP करंट अकाउंट है वो हमारा इक्विलिब्रियम में नहीं है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बराबर होंगे जब हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, तो यहाँ पे हमारे इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि सेविंग है वो ग्रेटर है इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे एक्सपोर्ट्स डिक्रीज हो जाते हैं, अगर ऑटोनोमस डिक्रीज हो जाता है, तो हमारा आई प्लस एक्स शेड्यूल शिफ्ट होकर क्या होगा, आई प्लस X2। तो जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है दैट इज E2, हमारा ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, यानी हमारी जो नेशनल इनकम है वो कम होके होगी Y से Y2। ठीक है, तो ये होगा कॉन्ट्रैक्शनरी इफेक्ट ऑफ नेशनल इनकम, यानी जो इंक्रीज इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स हमारे, जब इन्वेस्टमेंट बेसिकली हम कांस्टेंट लेके चलते हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, जो भी चेंज आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट में आता है ड्यू टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स हमारे इंक्रीज होते हैं तो उसका नेशनल इनकम पे एक्सपेंशनरी इफेक्ट आता है, और जब हमारे एक्सपोर्ट्स और जो हमारे ये इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होते हैं तो उसका नेशनल इनकम पे कॉन्ट्रैक्शनरी इफेक्ट आता है। सो दिस वॉज अवर फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, जिसके अंदर हमने देखा कि फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर क्या होता है, उसको हम कैसे डिराइव करते हैं, जो भी हमने कंसेप्ट पढ़े कि MPS और MPM एक्सपोर्ट फंक्शन इंपोर्ट फंक्शन क्या होते हैं, जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में चेंज आता है तो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर कैसे वर्क करता है बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर, और इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट में जो चेंजेस आते हैं उसका नेशनल इनकम पे कैसे एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी इफेक्ट होता है। थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।